AB Pass 2 कोर्स वीडियो लेक्चर्स। कल हमने लेक्चर 1 की स्टडी की थी जिसमें हमने बिल्डिंग बायलॉज, भूमि विकास नियम, जनरल बिल्डिंग टर्म्स ये सब पढ़ा था। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जो कि लेक्चर 2 है। AB Pass 2 यूजर मैनुअल स्टडी वर्जन 2.37। मतलब जो भी DCR ड्राइंग या DCR फॉर्मेट हम बनाएंगे वो इस यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम इसका PDF ओपन करते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो उस PDF को हम यहाँ से ओपन करते हैं। AB Pass 2 यूज़र मैनुअल वर्जन 2.37, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। स्मार्ट DCR यूजर मैनुअल फॉर ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम AB Pass 2। ये किसने दिया है? डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, वर्जन 2.37। इसमें हम थोड़ा नीचे चलते हैं। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ सिस्टम, ये सब हमें रीड नहीं करना है। हमें मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करना है जो कि हमें DCR ड्राइंग में काम आने हैं। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं और नीचे इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं बताया, बस ये बताया हुआ है कि इससे पहले हम पेपर पे वर्क करते थे और ड्राइंग पूरी पेपर पे बनाते थे। ठीक है, तो इसके लिए हमें उस ड्राइंग को हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रखना पड़ता था। अब वो सिस्टम नहीं है। अब आपके ऑनलाइन सिस्टम जो कि आपके यूज़र ID और पासवर्ड में ही सब कुछ रहेगा। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। स्मार्ट DCR विल स्क्रूटिनाइज द सबमिटेड ड्राइंग बाय कंपेयरिंग विथ BBN। मतलब जो स्मार्ट DCR सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी ड्राइंग को भूमि विकास नियम BBN मतलब भूमि विकास नियम के साथ कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है? एक तो प्री चेक करता है, फिर स्क्रूटिनी इंजन होता है। दो प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, मतलब एक प्री चेक एक जांच होती है, उसके बाद स्क्रूटिनी एक दूसरी जांच होती है। तो इसमें प्री चेक क्या होता है? प्री चेक ये चेक करता है कि आपने जो कलर कोडिंग दिया है, टेक्स्ट दिया है, वो DCR फॉर्मेट में दिया है या नहीं। तो इसे प्री चेक कहा जाता है। फिर सेकंड स्क्रूटिनी इंजन क्या करता है? स्क्रूटिनी इंजन ये करता है कि जैसे आपने ग्राउंड कवरेज दिया है 60% दिया है या 60 से ज़्यादा दिया, अगर 60% आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है से आपने ज़्यादा ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है तो स्क्रूटिनी इंजन से वापस रिटर्न आ जाएगी आपकी फाइल और उसे आपको अंडर लिमिट करना पड़ेगा, मतलब 60% से कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम नीचे चलते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है जब आप DCR ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट डूज में लिखा है फ्लोर प्लान सेक्शन एलिवेशन टू बी केप्ट इन स्केल रेशियो 1:1 एंड मेजरमेंट शुड बी इन मीटर्स। इसका सिंपल सा कहना है कि जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे वो 1:1 की स्केल में बनाएंगे। मतलब आपको 18 मीटर बनाना तो 18 मीटर ही बनाएंगे। पहले हम स्केल में काम करते हैं, स्केल में काम नहीं करना है और मेजरमेंट्स मीटर में रखना है। तो इसे हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर UN इंटर अगर मैंने किया, यूनिट से किया, तो ये जो भी ड्राइंग्स बनी है डेसिबल में बनी है 0.00 मतलब प्रिसीजन 2 डेसिबल तक है। इसके बाद ये यूनिट लेस है, लेकिन एक्चुअल में सारी हम ड्राइंग जो बनाएंगे मीटर्स में बनाएंगे। क्योंकि यूनिट लेस इसलिए क्योंकि मैंने इसका W ब्लॉक ऑलरेडी बना के रखा था। ठीक है, आपको मीटर सेट करके बनाना है। जैसे कि दूसरी ड्राइंग एक और ड्राइंग में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे UN इंटर करते हैं, ये वाली ड्राइंग डेसिमल 0.0 मीटर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्केल का जो रेशियो होता है 1:1 स्केल, ये वाला स्केल इसमें सेट करना है। इसके बाद हम नीचे वाले दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पॉलीलाइन्स शैल बी ड्रॉन
इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेट पॉलीलाइंस। मतलब आपको लाइट वेट पॉलीलाइंस बनाना, 3D पॉलीलाइंस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में DCR जो सॉफ्टवेयर होता है ऑटो DCR, वो 3D पॉलीलाइंस को सपोर्ट नहीं करता है। और जो भी आप पॉलीलाइंस बनाएंगे वो क्लोज्ड पॉलीलाइंस होनी चाहिए। वो कैसे, इसे हम देखते हैं यहाँ से। मतलब PL वाला कमांड आप यूज़ कर सकते हो, PL वाला। इसके बाद जो 3D पॉली करके कमांड होता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3D पॉलीलाइंस होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी आप पॉलीलाइंस बनाएंगे, जैसे आपने ये वाला पॉलीलाइन बनाया, सपोज यहाँ पर एक पॉलीलाइन है, पूरा क्लोज लूप है, पूरा क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पॉलीलाइंस थिकनेस, लाइन वेट, ग्लोबल विड्थ शैल बी 0। ये क्या होता है, हम इसको देखते हैं यहाँ से। जिससे इसको मैंने PR इंटर किया, पहले तो यहाँ पर देखो लाइन वेट 0 0 है, PR इंटर करो, PR इंटर करने पर यहाँ पर देखो कि एलिवेशन 0 0 है, ग्लोबल विड्थ 0 0 है, तो ये सब 0 0 होना चाहिए, ये कंपलसरी है ऑटो DCR फॉर्मेट के लिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है ड्राइंग ऑब्जेक्ट शैल बी प्लेस्ड इन मॉडल स्पेस ओनली। मतलब आपको जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो मॉडल स्पेस प्लेस करना। अब मॉडल स्पेस क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। मॉडल स्पेस क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। ये जो ड्राइंग बनी हुई है ये मॉडल में बनी हुई है, यहाँ पर देखो मॉडल। इसके बाद आता है लेआउट, लेआउट पर क्लिक करते हो तो लेआउट, ये लेआउट फॉर्मेट होता है। मतलब इस फॉर्मेट में आपको DCR ड्राइंग को सबमिट नहीं करना है। आप यहाँ पर मॉडल्स में जाएंगे तो मॉडल वाला जो होता है, मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ से ये मॉडल वाला स्पेस होता है, इसमें आपको काम करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि एंटायर ड्राइंग कंटेनिंग साइड प्लान, फ्लोर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन शुड बी केप्ट इनसाइड बाउंड्री रेक्टेंगल। मतलब हमें क्या करना है, जब भी हम साइड प्लान बनाएंगे, ड्राइंग कंप्लीट कर देंगे, फ्लोर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन सबको एक बाउंड्री रेक्टेंगल 61 के अंदर रखना है, पुट करना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, की प्लान बनाया है, साइड प्लान बनाया, ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर, सारा सेक्शन, एलिवेशन सब बनाया। तो एक बाउंडिंग रेक्टेंगल ये जो दिख रहा है, तो ये 61 का बाउंडिंग 61 इसका कलर कोड है, इसके अंदर रखा हुआ है, ये कंपलसरी होता है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, बिफोर कलर कोडिंग द ड्राइंग ऑल द लेयर्स टू बी लॉक्ड एक्सेप्ट फ्लोर लेयर्स। एक्चुअल में क्या है, इसके लिए हमें एक कमांड यूज़ करना पड़ता है, ले लॉक फैट इफेक्ट करके। तो ये वाला जो कमांड होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, मतलब ब्राइटनेस को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि हम सारा काम 0 लेयर में करेंगे। लेकिन इसके बाद जो 7th पॉइंट आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग कलर कोडिंग चेक द ड्राइंग यूजिंग लेवल कमांड टू आइडेंटिफाई वेदर द कलर कोडेड ऑब्जेक्ट आर इन रिस्पेक्टिव लेयर्स। ये क्या होता है, इसे हम देखते हैं लेवॉक कमांड को। तो यहाँ पर हम जब जाएंगे इस ड्राइंग को देखेंगे, तो ये जो ड्राइंग है इसमें अगर हम लेवॉक कमांड यूज़ करते हैं, लेवॉक कमांड जब हमने 0 पे क्लिक किया तो 0 से जो ऑब्जेक्ट बने हुए वही आपको दिखेंगे। अगर आपने फ्लोर ग्राउंड पे क्लिक किया तो फ्लोर ग्राउंड से जो भी ऑब्जेक्ट बने, मतलब फ्लोर ग्राउंड के एक लेयर का नाम है, तो वही ऑब्जेक्ट दिखेंगे। फ्लोर 01 पे क्लिक किया, फ्लोर 01 पे जो ऑब्जेक्ट बने हैं वही दिखेंगे आपको। अगर हमने सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर दिया, सारे लेयर्स के ऑब्जेक्ट दिखेंगे। मतलब यहाँ से अपने को जिस भी लेयर के ऑब्जेक्ट देखने हैं वो लेवॉक कमांड से देख सकते हैं। मतलब किस लेयर से कौन सा ऑब्जेक्ट बना है तो वही लेयर आपको दिखेगी। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, बिफोर फाइल सबमिशन अनलॉक अनफ्रीज ऑन ऑल लेयर्स। मतलब जब भी आप फाइल सबमिशन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि अनलॉक करना है आपको, अनफ्रीज करना है, ऑन रखना सारी लेयर्स को। कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है, फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ऑन होनी चाहिए लेयर, फ्रीज नहीं होनी चाहिए और लॉक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको फाइल सबमिट करना, नहीं तो DCR जो सॉफ्टवेयर है ऑटो DCR इसे फाइल को वापस से रिजेक्ट कर देगा, इसको रीड नहीं कर पाएगा एक्चुअल में लॉक रहेगी तो। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, एंटायर ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग शुड बी प्लेस्ड विदिन प्लॉट बाउंड्री। इसका मतलब क्या है, जब भी आप ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग करेंगे इस ड्राइंग की तो प्लॉट बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। कैसे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे देखते हैं हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर चलते थोड़ा सा, इसके नीचे राइट क्लिक करते हैं हम और इसको हाइड करते हैं, तो ये प्लॉट का पूरा बाउंड्री है। तो
तो ये जो ग्राउंड कवरेज मतलब ग्राउंड फ्लोर की जो प्लानिंग हुई है इस प्लॉट बाउंड्री के अंदर यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर होना चाहिए, इससे बाहर रहेगा तो एरर आएगा, मतलब सॉफ्टवेयर एरर्स देगा। इसके बाद हम 10 पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, कवर्ड एरिया पॉलीलाइन should cover all the area as per the definition of covered area in the regulation। मतलब जो रेगुलेशन से डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स होते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि 60% आपको कवर करना, तो कवर एरिया पॉलीलाइंस रहेगी जिससे हम एरिया कवर करेंगे, मतलब ग्राउंड कवरेज करेंगे। तो वो 60% अगर ग्राउंड कवरेज लिया तो आपको 60 से अबव इतना कवरेज नहीं लेना है। कैसे, इस लाइन को हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, हाइट किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर हाइट किया, और यहाँ पर रेड जो बाउंड्री बनाई है हमने, तो ये कवर्ड एरिया बाउंड्री है, मतलब इसका कुछ परसेंटेज होगा 50%, 60%। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम देखें तो 50% है, 50% है। 50% मतलब 83.59, इससे ज़्यादा कवर नहीं हो सकता। अगर हम PR करके देखेंगे इसको, तो PR करके देखेंगे ये 48, मतलब 50 से कम ही है, ठीक है। तो आपको 50% ज़्यादा जाना नहीं परमिशिबल लिमिट से। अगर 60 है कहीं पे डेवलपमेंट कंट्रोल में, 60 से ऊपर नहीं जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं डॉन्स पे। इसमें लिखा है ऑल ड्राइंग ऑब्जेक्ट शैल बी इन 2 डायमेंशनल जेड कोऑर्डिनेट्स 0 प्लेस्ड विदाउट एनी एलिवेशन। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहेंगे तो इसको आसानी से देख सकते हैं। PR इंटर करेंगे, PR इंटर करेंगे, PR इंटर करने पे यहाँ पर पता लगेगा हमें एलिवेशन है आपका ग्लोबल एलिवेशन 00 है, ग्लोबल विड्थ 00, मतलब एलिवेशन 00 मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पूरा 2D बना हुआ है, 3D में नहीं है, ये एक ही प्लेन पे XY प्लेन में है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ब्लॉक्स, रीजन्स, वाइप आउट, एक्सटर्नल रेफरेंसेस, ये आपको इसमें नहीं बनाना है, मतलब ये क्या सॉफ्टवेयर इसको प्रोसेस नहीं करता है। कैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक डोर बनाया है, यहाँ पर ये देखो ये एक ब्लॉक है, ये दिख रहा है एक ब्लॉक है, ये वाला एक ब्लॉक है। तो ऐसे ब्लॉक्स आपको नहीं बनाने हैं ड्राइंग में। जैसे ये ड्राइंग बहुत सिंपल बनी है, इस टाइप की ड्राइंग बनानी है आपको, ऐसे ब्लॉक्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि DCR सॉफ्टवेयर ऐसे ब्लॉक्स को प्रोसेस नहीं करेगा, ओके, मतलब रीड ही नहीं करता एक्चुअल में देखा जाता है, ठीक है, और उससे इशू भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम, कलर कोड आइटम्स, जैसे पॉलीलाइन बनाते हैं हम, लाइन टेक्स्ट जो भी हम बनाते हैं, तो वो जो भी लेयर आपकी फ्लोर से स्टार्ट होती है वही लेयर एक्चुअल में DCR सॉफ्टवेयर पढ़ता है, स्मार्ट DCR दूसरी लेयर्स को इग्नोर करता है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, ये सारी लेयर्स देखो फ्लोर से स्टार्ट होगी, फ्लोर डैश ग्राउंड, ऐसा नहीं लिखा, पहले ग्राउंड नहीं लिखा हमने, ग्राउंड फ्लोर नहीं लिखा, पहले फ्लोर फिर लिखा डैश फिर ग्राउंड, फ्लोर फिर डैश टेरेस, फ्लोर 01, मतलब जो लेयर फ्लोर से स्टार्ट होगी वही DCR रीड करेगा, बाकी लेयर रीड नहीं करेगा। जैसे 0 वाली ये लेयर रीड नहीं करेगा, डिफॉल्ट नहीं रीड करेगा, ये जो लेयर फ्लोर से स्टार्ट होगी वही ऑटो DCR सॉफ्टवेयर रीड करता है, ठीक है। इसके बाद एम टेक्स्ट अलाउ नहीं करता है, मतलब मल्टीलाइन जो टेक्स्ट सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता है, नॉर्मल टेक्स्ट अलाउ करता है। अब नॉर्मल टेक्स्ट और मल्टीलाइन टेक्स्ट क्या होता है वो हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट है, मतलब ये सिंगल लाइन से लिखा हमने, सिंगल लाइन। मल्टी लाइन मतलब डबल लाइन में एंटर कर दिया तो डबल लाइन में टेक्स्ट लिख सकते हैं हम। तो मल्टी लाइन आपको नहीं लिखना है ऑटो DCR फॉर्मेट के लिए, आपको सिंगल लाइन यूज़ करना टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, प्लान्स प्रिपेयर्ड यूजिंग एजुकेशनल वर्जन ऑफ ऑटोकैड अदर सॉफ्टवेयर लाइक रेविट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मेरा मतलब ये है कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एजुकेशनल वर्जन की जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है वो उसका यूज़ नहीं करना है आपको, और रेविट से कोई भी प्लान, रेविट का बना हुआ प्लान इसमें अपलोड भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद डोंट अपलोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैट ड्राइंग, मतलब कुछ ड्राइंग ऐसी होती है जिसमें हम पासवर्ड लगा देते हैं कैट की ड्राइंग की, तो ऐसे ड्राइंग में हमें अपलोड नहीं करना है। मतलब हमको एक क्लियर फाइल भेजना है जिसे ऑटो DCR सॉफ्टवेयर आसानी से रीड कर सके, वो एक डेटा जनरेट कर सके, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम नीचे चलते हैं, कोई भी लेयर का नाम आप स्टार्ट करोगे तो इसमें क्लियर लिखा फ्लोर ग्राउंड से स्टार्ट करना, फ्लोर 01,
ठीक है। अगर कोई प्रपोज्ड एरिया है उसके लिए है। अगर कोई एग्जिस्टिंग एरिया, मान लिया आपका ग्राउंड फ्लोर बना है समझो, और फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो ग्राउंड फ्लोर बना तो एग्जिस्टिंग है, तो फ्लोर डैश ग्राउंड डैश एट ई एक्स फ्लोर 01, मतलब मान लिया 01 भी बना, ऊपर वाला फ्लोर भी बना हुआ ऑलरेडी, और आपको G+2 बनाना है, और सेकेंड फ्लोर आपको फर्स्ट फ्लोर की जगह सेकेंड फ्लोर जो है आपको प्रपोज करना है। तो इसमें फ्लोर 01 EX आएगा, एग्जिस्टिंग EX मतलब फॉर एग्जिस्टिंग एरिया। अगर आपके पास मेजनाइन फ्लोर है तो मेजनाइन फ्लोर में आप फ्लोर डैश MF 01202 मतलब फ्लोर 01 और 02 के बीच एक मेजनाइन फ्लोर है, वो आप ऐसे फ्लोर का आपकी लेयर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास टेरेस फ्लोर की कोई बाउंड्री बनानी है, आपको पर लेयर बनाना है, उसको कलर नंबर 227 से बनाना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं हम, बेसमेंट के लिए आपको क्रिएट करना सेपरेट लेयर, तो फ्लोर डैश बेसमेंट 1 BF1 बेसमेंट फ्लोर 1 फ्लोर डैश बेसमेंट फ्लोर 2 ऐसे लिखना आपको, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम एक साथ हम सारी चीज़ें अब ड्राइंग में ही पढ़ेंगे। थोड़ा और नीचे आते हैं, इसमें ये W ब्लॉक बनाना है, ये W ब्लॉक में बनाएंगे हम। जब W ब्लॉक बनाएंगे तो फाइल को यूनिटलेस करना पड़ेगा, ये भी हम रीड करेंगे, लेकिन ये हम पूरा कंप्लीट जब हम की प्लान से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में W ब्लॉक बनाएंगे फाइल सबमिशन के लिए, तो वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट है प्रैक्टिकली, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम। और नीचे आते हैं हम थोड़ा सा, और नीचे स्क्रीनशॉट से हैं, और नीचे आते हैं। इसके बाद पैरामीटर टू बी ड्रॉन यूजिंग लाइन, इसका मतलब ये लिखा है कि गेट आपको किससे लाइन से बनाना है, मिनिमम बेसमेंट फ्लोर हाइट आपको लाइन से बनाना है, मिनिमम स्टील फ्लोर हाइट आपको लाइन से बनाना है, तो ये सब मिनिमम प्लेंथ हाइट आपको लाइन से बनाना है, ये सब हमने बनाया हुआ है। अगर इसको हम देखेंगे तो जैसे कि प्लेंथ हाइट ये हमने लाइन से बनाया है, तो लाइन से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। किस कलर कोड से दिखाना है वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो इस जो फ्रंट एमओएस लिखा हुआ है यहाँ पर, साइड एमओएस, साइड 1 एमओएस लिखा है, साइड 2 एमओएस, सब लाइन से बनाना है, ठीक है। तो जो भी DCR फॉर्मेट में जो भी आपका अभी पास का यूज़र मैनुअल है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, किसे आप किस ऑब्जेक्ट को आपको लाइन से बनाना है, किस ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन से बनाना है, किस ऑब्जेक्ट को आपको रेक्टेंगल से बनाना है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, क्लोज करके बनाना है, ठीक है। पैरामीटर्स टू बी ड्रॉन यूजिंग पॉलीलाइन, मतलब पॉलीलाइन से क्या क्या बनाना, प्लॉट बाउंड्री बनाना मतलब रेक्टेंगल से बनेगी, मतलब पॉलीलाइन से बनेगी। कवर्ड एरिया बाउंड्री मतलब रेक्टेंगल से बनेगी, मतलब पॉलीलाइन से बनेगी, ठीक है। FAR एरिया, नॉन FAR एरिया, लेफ्ट बालकनी, ये सब हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ऐसे पढ़ने पे हमको समझ में नहीं आएगा, बस अभी हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे हमें प्रैक्टिकली, जैसे विंडो का एक एरिया होता है तो वो भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे पॉलीलाइन से बनेगा, रेक्टेंगल से बनेगा, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा विंडो बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखते हैं ये विंडो, ये हमने पॉलीलाइन से बनाया है इसका एरिया। इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं हम, फिर यहाँ पर लिखा है प्लॉट बाउंड्री, जो कि 7 नंबर कलर कोड से बनानी है आपको। प्लॉट का फ्रंटेज ओपन पॉलीलाइन 96 कलर कोड से बनाना है। कवर्ड एरिया बाउंड्री आपको 10 नंबर से बनाना है। बेसमेंट का बाउंड्री आपको 32 नंबर से बनाना है। सबका कलर कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, किस कलर कोड से कौन सी बाउंड्री बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी। सनशेड आपको 64 नंबर से बनाना है, ठीक है। कार पार्किंग स्टॉल बनाना 140 से बनेगा। टू व्हीलर पार्किंग स्टॉल बनाना 101 से बनेगा। और नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स देखते हैं इसको हम शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हमें करके देखनी है प्रैक्टिकली, इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब जितना भी दिख रहा है ये सब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि पढ़ने पे कुछ समझ में नहीं आता है, हम जब करते हैं किसी चीज़ को तभी समझ में आएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं हम, और नीचे आते हैं, ऐसे और नीचे आते हैं। स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं कुछ इसमें, जैसे कि ये ड्वेलिंग यूनिट का पॉलीलाइन 230 नंबर से दिखाया हुआ है, किचन लिखा है 1 लिखा है, तो ये सिंगल लिखा है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको पूरी ड्राइंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे ये ड्राइंग देखो, किचन लिखा मैंने, इसके बाद इसमें ड्वेलिंग यूनिट भी बनाया होगा, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, देखो ड्वेलिंग यूनिट ये वाला 230 से बनाया हमने, किचन लिखा है, तो ये प्रॉपर यूजर मैनुअल के अकॉर्डिंग ही बना है पूरा ड्राइंग, ठीक है। तो ये सिंगल समझने में नहीं आएगा समझ। हैबिटेबल रूम है आपको 150 से बनाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं हम इस चीज़ को। देखो हैबिटेबल, ये किचन हैबिटेबल एरिया है, ये हैबिटेबल एरिया है, इसको 150 से बनाया।
मतलब इसका जो कॉर्पोरेट एरिया 150 से बनेगा। तो सारा इसमें जितना भी सब कुछ लिखा है वो हमने सब करके देखा है, ठीक है। तो सनशेड मतलब छज्जा होता है 64 नंबर से बनेगा। ये आपका लेस लॉफ्ट जो सेल्फ होती है वो आपकी 120 नंबर से बनती है, ठीक है। स्टेयर की डिटेल से राइजर कैसे बनाना है आपको, स्टेयर की लैंडिंग कैसे बनाना है, इसको थोड़ा सा और नीचे आता है। स्टोर रूम आपका 81 नंबर से बनता है बेसिकली। वेंटिलेशन 11 नंबर से बनता है, ठीक है। इसमें जितना भी लिखा है हमने सब एक ड्राइंग में करके देखा है, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे। ये ट्रेवल डिस्टेंस होता है, ये भी हमने बनाया है, इसको भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये ट्रेवल डिस्टेंस बनाया है 194 से बनाया है, ठीक है। ये किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है, ये हम करके देखेंगे कमर्शियल में सब। उसके बाद और नीचे चलते हैं हम, तो सभी का हमें जैसे स्टेयरकेस का कलर कोडिंग है, राइजर्स का, ट्रेड का, वो सब लिखा हुआ है इसमें। वेहिकुलर रैंप कैसे बनाना है, नीचे आ जाओ, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर एरर्स कैसे आती है वो भी लिखा हुआ, लेकिन इसके लिए हम नॉन एविटेबल टेक्स्ट इज नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर WC लेडबर्ग बना था तो यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये एरर का बता रहा है। तो इस टाइप की एरर्स आएंगे, लेकिन इससे बेटर हम कोई फाइल रिटर्न नहीं उसे देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक जनरल एविपास सेकेंड का यूज़र मैनुअल है जो कि वर्जन 2.37 है। इससे पहले 2.22 आया था, उसके बाद 2.35, फिर उसके बाद 2.36, उसके बाद 2.37 आया। तो ये वर्जन कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वर्जन चेंज होते रहते हैं, रीअपडेट होता रहता है बेसिकली। लेकिन अभी बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, मतलब 90% अपडेट चुका, 90 to 95% बोल सकते हैं हम, इतना अपडेट हो चुका है। मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होना है इसमें, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गया है पूरा, ठीक है। तो इस तरह हम अगर हम देखते हैं तो हमारा ये लेक्चर जो 2 है, एविपास 2 यूज़र मैनुअल स्टडी वर्जन 2.37 कंप्लीट होता है। और लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए, प्रैक्टिकल लेवल पे समझने के लिए हमें आगे की प्लान पे डिस्कस करना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग पे ही डिस्कस करना पड़ेगा, तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये लेक्चर 2 कंप्लीट होता है एविपास 2 यूज़र मैनुअल स्टडी वर्जन 2.37। थैंक यू।